जैसे एक सिपाही, डॉक्टर, स्वीपर, बैंकर, सैनिक अपने अपने मोर्चे पे अपनी अपनी ड्यूटीज को निभाने में अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वैसे ही हम शिक्षकों ने भी कमर कस ली है कि हम भी कहीं पीछे नहीं हैं, कम नहीं हैं। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अफसर अली। जैसा कि आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। विश्व के अंदर कोरोना वायरस बीमारी की वजह से हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बंद है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। शिक्षा, जिस देश में शिक्षा नहीं होगी वो देश विकसित नहीं होगा, वो देश शिक्षित नहीं होगा, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो शिक्षा जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद की आयरन लेडी, गाजियाबाद की समाज सेविका जो CBSE अवार्डेड भी रह चुकी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर ऋचा सूद की। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि गाजियाबाद के अंदर वो ऑनलाइन शिक्षा दे रही हैं। वो शिक्षा को डिजिटल बना करके बच्चों को पढ़ा रही हैं। अब उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ा रही हैं, क्या ये ऑनलाइन शिक्षा कामयाब रहेगी, इस ऑनलाइन शिक्षा का प्रोसेस क्या है, ये बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले उनसे करेंगे हम सवाल। आज वो स्टूडियो में हमारे साथ लाइन पर बनी हुई हैं। जी मैम, बताइए। मैं डॉक्टर ऋचा सूद, डायरेक्टर प्रिंसिपल, रॉयल किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। मैं शिक्षा से पिछले 28 सालों से जुड़ी हूँ। शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है। जहाँ शिक्षा नहीं, वहाँ मुझे लगता है उजाला ही नहीं होता। तो जैसे कि आज कोरोना हमारे दिलों पे, दिमाग पे, राष्ट्र के सिस्टम पे, हर जगह कोरोना ही कोरोना फैल गया है। हमारे दिमाग में इस कदर बैठ गया है एक डर कि जाने क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा ही होगा। जैसे एक सिपाही, डॉक्टर, स्वीपर, बैंकर, सैनिक अपने अपने मोर्चे पे अपनी अपनी ड्यूटीज को निभाने में अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वैसे ही हम शिक्षकों ने भी कमर कस ली है कि हम भी कहीं पीछे नहीं हैं, कम नहीं हैं। हम अपने देश की रीढ़ की हड्डी को न मोड़ने देंगे, ना टूटने देंगे, ना झुकने देंगे। हमने भी कमर कस ली है। इन हालातों में भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन आसान नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर्स की लगभग 3 से 4 गुना मेहनत बढ़ जाती है। अपने घरों को संभालना, साथ ही में ऑनलाइन पढ़ाना और घरों में रहकर पढ़ाना, क्योंकि घर में और लोग भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो उनको साथ साथ निभाते हुए शिक्षक को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन हम शिक्षक उसमें कहीं भी कैसे भी पीछे नहीं हैं। इस समय मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आता है एजुकेशन मीन्स ऑनलाइन एजुकेशन में। वो ये कि पहले हम फेसबुक को देखा जाए तो कभी लाइक्स के लिए, कभी शेयर के लिए, बस इसी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते थे, फ़ोटोज़ अपलोड करना और ये सब। व्हाट्सएप भी इसी पर्पज़ से यूज़ होता था, इंस्टाग्राम भी इसी पर्पज़ से यूज़ होता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप हमारे एजुकेशन टूल बन गए हैं। और मैंने तो फेसबुक को एक नया नाम भी दे दिया है, एजुकेशन बुक। हम उस पर अपने असाइनमेंट्स एज होमवर्क अपलोड करते हैं। बच्चे अपने घर से होमवर्क करके उसके कमेंट्स के कॉलम में जाके अपना होमवर्क उसमें अपलोड कर देते हैं, फिर हम उसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो फेसबुक भी हमें इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। व्हाट्सएप में भी हम ऐसे ही मैसेजेस भेज के, इन्फॉर्म करके क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जूम ने हमें एक बहुत अच्छा गैजेट कहना चाहिए, एक डिवाइस कहना चाहिए, वो दिया है। उसके थ्रू जो हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से लाइव रूबरू होके हम वो क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। उन क्लासेस में हम बच्चों के सामने होते हैं, बच्चे हमारे सामने होते हैं, और जैसे कि क्लास में पढ़ाया जाता है लगभग वैसे ही हम उसमें पढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हम टीचर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स का रोल भूल चुके थे। पेरेंट्स ने टीचर्स को जो इज्जत एक वक्त में मिला करती थी वैसा देना छोड़ दिया था। तो पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि टीचर्स का काम आसान नहीं होता। हम क्लासेस में 30-40 बच्चों को एक साथ संभाल लेते हैं, और मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपने 1 या 2 बच्चों को पढ़ाने में ही उनका बुरा हाल हो जाता है। तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझेंगे कि टीचर्स कितनी मेहनत अपने 30-40 बच्चों के साथ उस 40 मिनट के पीरियड में कर लेते हैं। और अभी पेरेंट्स के साथ ये हो जाता है कि वो
अपने एक बच्चे को संभालने के लिए भी हमसे ये कहते हैं कि मैडम हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग कैसे पढ़ाते हो। बहुत पॉजिटिव, मैंने हर नेगेटिव में से एक पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा ही। इसके बाद एक और बहुत पॉजिटिव बात है कि हम बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। यूँ हम स्कूल से सिखा के भेजते थे, हमें नहीं मालूम था कि बच्चे वो चीज़ें घर में करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे हम रॉयल किड्स में सिखाते हैं कि अपने पेरेंट्स के पहले सुबह पाँव छू के आओ, नमस्ते करके आओ, आदाब करके आओ, और क्या बोलते हैं, सुबह सुबह उठते ही धरती को शुक्रिया अदा करो कि धरती ने आपको एक सुरक्षित सुबह दी। सुबह सूर्य को नमस्कार करो कि उसने एक नई सुबह दी। तो आज हम जूम क्लासेस के थ्रू इन सब चीज़ों को रूबरू सामने देखते हैं, तो अच्छा लगता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वही सब जो बातें हमने उन्हें स्कूल में सिखाई थी वो आज घर में कर रहे हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो संस्कार बहुत अच्छी चीज़ है जो हर बच्चे में होने चाहिए, और इस तरीके से पेरेंट्स और बच्चों के एक साथ होने के बाद मीन्स पेरेंट्स भी उसी क्लास में हैं, बच्चे भी उसी क्लास में, एक बहुत पॉजिटिव बात है। एक और बहुत पॉजिटिव बात जो मुझे इसमें समझ में आती है वो ये है कि पेरेंट्स की बॉन्डिंग अब बच्चों के साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? एक तो पेरेंट्स बहुत पेशेंस के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, शेयर करेंगे हमसे भी और औरों से भी, तो वो समझ जाएंगे कि पढ़ाई आसान नहीं है। और इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव मैं जोड़ना चाहूँगी, वो ये कि बच्चों की फिटनेस पे भी हम बहुत सारी एक्सरसाइज उन्हें बना के वीडियो अपलोड करके देते हैं। हम टीचर्स लोग मिलके बनाते हैं, उन वीडियोस को अपलोड करते हैं, कभी आसन, कभी फन गेम्स, कभी कॉन्सेप्ट गेम्स, तो उसके साथ भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि पेरेंट्स और बच्चे मिल करके वो फिटनेस का प्रोग्राम करते हैं और हमें वीडियोस बना के भेजते हैं। वो जो एक बॉन्डिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो बच्चों और पेरेंट्स में बढ़ रही है, वो आने वाले समय के लिए एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और एशियन न्यूज़ मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, और एशियन न्यूज़ मुझे लगता है कि समाज के हर उस समस्या को आगे ला रहा है और हर उस अच्छाई को आगे ला रहा है जो हम सबके सामने, हम सबके रूबरू होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साथ में बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े, हर घर तक पहुँचे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं अफसर अली। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए एशियन न्यूज़, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।